यात्राएं यात्राएं मनुष्य को केवल नए स्थानों से नहीं बल्कि स्वयं से भी परिचित कराती हैं। हर यात्रा हमें नई राहें, नए लोग और नए अनुभव देती है। लेकिन सबसे बड़ी खोज बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर छिपे उस व्यक्तित्व की होती है जिसे रोज़मर्रा की दौड़ में हम अक्सर भूल ही जाते हैं। जब हम पहाड़ों की ऊंचाइयों, नदियों की कलकल और प्रकृति की शांत गोद में होते हैं, तब हम अपने आप को पहले से कहीं बेहतर समझने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है, यात्रा केवल मंजिल तक न पहुंचने का नाम नहीं बल्कि स्वयं को खोजने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका भी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और चलिए आज मिलकर चलते हैं हिमालय की एक बहुत ही सुंदर यात्रा पर। अब हम लोग रोहतांग से निकल चुके हैं और हमारा आज का नया और अगला डेस्टिनेशन है अटल टनल। अटल टनल मनाली आने वालों के लिए एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर कोई भी मनाली आने वाले टूरिस्ट की यात्रा जब तक वो अटल टनल नहीं पहुंचता है उसकी पूरी नहीं मानी जाती है। और अटल टनल के बारे में अब आपसे थोड़ी देर बाद बातें करेंगे। तब तक अब हम चलते हैं अटल टनल की ओर, जो यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज की हमारी ये ट्रिप रोहतांग पास से होकर ग्राम्फू स्नो पॉइंट, धारा वाटरफॉल, इंदर वाटरफॉल और कोकसर होते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। और इस पूरी रोड ट्रिप में ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति हर कुछ किलोमीटर पर अपना एक नया ही रूप दिखा रही है। पीछे कुल्लू घाटी की हरियाली छूट चुकी है और सामने लाहौल की भव्य ऊबड़ खाबड़ और स्नो पीक माउंटेन रेंज आपका स्वागत करती हैं। रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है। सड़क धीरे धीरे तीखे मोड़ों और ढलानों से नीचे उतरती है। दूर दूर तक फैले बर्फ़ से ढके पर्वत, पिघलती हिम नदियाँ और उनसे निकलती जलधाराएँ और साथ में ठंडी पहाड़ी हवा इस सफ़र को और भी यादगार बना देती हैं। रास्ते में हर मोड़ ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि उसको कैमरे में कैद करने का मन करता है। और दोस्तों, अब थोड़ी ही देर में हम लोग कोकसर पहुंचने वाले हैं। कोकसर रोहतांग पास और अटल टनल के बीच में चंद्र नदी के किनारे पर लगभग 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा लाहौली गांव है, जो अटल टनल के उत्तरी द्वार से लगभग 7 किलोमीटर पूर्व में है। ऐतिहासिक रूप से रोहतांग दर्रा पार करने के बाद यात्रियों द्वारा यह पहुंचा जाने वाला पहला स्थान था। और अब हम लोग कोकसर पहुंच गए हैं। यहां पर फ्रेश और रिफ़्रेशमेंट की अच्छी सुविधा उपलब्ध है, जहां रोहतांग आने वाले टूरिस्ट प्रकृति के सुंदर नज़ारों के साथ अपनी थकान और भूख दोनों को मिटा सकते हैं। दोस्तों, कोकसर में आपको फूड प्राइसेस थोड़ा ओवर प्राइस लग सकते हैं, पर यदि हिमालय के इस हिस्से पर भी आपको भोजन की और फ्रेश होने की सुविधा मिल रही है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया जा सकता है। कोकसर पुरानी व्यापार मार्ग पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, जो भारतीय मैदानों को लाहौल और लद्दाख से होते हुए पश्चिमी एशिया से भी जोड़ता था। परंतु 2020 में
अटल टनल के खुल जाने के बाद से घाटी का मुख्य यातायात सिसु की ओर ट्रांसफ़र हो गया है और कोकसर का अधिकांश हिस्सा अब पहले की तरह शांत हो चुका है। सो दोस्तों, कोकसर में हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट लेने के बाद अब हम लोग अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की ओर निकल रहे हैं। हम लोग कोकसर से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से होते हुए साउथ पोर्टल के लिए जाएंगे। अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल लाहौल की ओर और साउथ पोर्टल मनाली की तरफ पड़ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की ओर और आनंद लेते हैं अपनी इस रोमांचकारी यात्रा का। अटल टनल भारत की सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले के मनाली क्षेत्र को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह सुरंग पीर पंजाल पर्वतमाला के नीचे स्थित है और इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। इस सुरंग का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में रखा गया है। अटल जी ने ही रोहतांग पास के नीचे टनल बनाने की कल्पना की थी ताकि लाहौल स्पीति का क्षेत्र वर्ष भर देश के अन्य भागों से जुड़ा रहे। टनल के बनने से पहले यह क्षेत्र बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक देश से कट जाता था, किंतु अब हर मौसम में आवागमन संभव हो पाया है। इस टनल से मनाली और लेह के बीच की दूरी भी लगभग 46 किलोमीटर कम हो गई है और यात्रा में लगभग 4 से 5 घंटे का समय बचता है, जिससे स्थानीय लोगों, पर्यटकों और व्यापारियों को बहुत सुविधा मिली है और साथ ही भारतीय सेना के लिए बॉर्डर एरिया तक आवश्यक सामग्री और सैनिकों का आवाजाही पहले से तेज और सुरक्षित हो गई है। यह सुरंग अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जिसमें वेंटिलेशन प्रणाली, सीसीटीवी कैमरा, फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट, टेलीफोन और एयर क्वालिटी जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि इस सुरंग को एक वर्ल्ड क्लास टनल बनाती है। अटल टनल केवल एक सड़क सुरंग नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, दृढ़ संकल्प और विकासशील सोच का प्रतीक भी है। इस टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया गया और इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इस टनल को बनाने का अनुमानित खर्चा लगभग 3,300 करोड़ आया है और अब हम अटल टनल के साउथ पोर्टल की ओर निकल गए हैं, जो कि मनाली की तरफ पड़ता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सड़क के दोनों किनारों पर गाड़ियों की बहुत भीड़ है और हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान अपनी कर्मठता के साथ यातायात को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अटल टनल मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए एक बहुत ही प्रमुख और दर्शनीय स्थल है, जहां पर सभी लोग आते हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अटल टनल। अटल टनल हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करती है। ये 10,040 फीट की ऊंचाई पर स्थित लगभग 9.2 किलोमीटर लंबी एक टनल है, जिसका नाम भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है और इसका उद्घाटन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है।
तो आइए दोस्तों, आज की इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।